हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्ञानवी। आज मैं आप सभी को बीएड माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बताने वाली हूँ कि किस तरीके से बीएड में माइक्रो टीचिंग की फ़ाइल बनाई जाती है। तो ये जो फ़ाइल है ये है सब्जेक्ट इंग्लिश की, और जो हमारा लेसन प्लान नंबर है 2 है, जो कि है स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन प्लान को बनाने के लिए सबसे पहले जो भी आपकी फ़ाइल है उस पर सबसे पहले ऊपर डेट डालनी पड़ती है। जैसे कि मैंने डाली है 27 तारीख 4वां महीना 2022। डेट के ही नीचे क्लास डालना पड़ता है। मैंने क्लास 8 डाल रखा है, यानी कि ये जो लेसन प्लान मैंने बनाया है ये क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है। सेंटर में सब्जेक्ट डालना पड़ता है। मैंने सब्जेक्ट ले रखा है इंग्लिश, और सब्जेक्ट के ही नीचे सब सब्जेक्ट डालना पड़ता है, जो कि मैंने ले रखा है ग्रामर। और सब सब्जेक्ट के ही नीचे टॉपिक डालना पड़ता है। मैंने टॉपिक डाल रखा है वॉवल एंड कॉन्सोनेंट्स। और साइड में ही पीरियड डालना पड़ता है। मैंने पीरियड सेकंड डाल रखा है, आप लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड कुछ भी डाल सकते हैं। पीरियड के नीचे टाइम डालना पड़ता है, जो कि मैंने डाला है 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में ये लेसन प्लान मुझे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो लेसन प्लान बनाने के लिए ये सब करने के बाद इसके नीचे जो भी आप जिस फाइल पे लेसन प्लान बनाए उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये डिवाइड है सीरियल नंबर में, पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में। सीरियल नंबर में हम लोग को सीरियल नंबर डालने होते हैं, और पीपल टीचर एक्टिविटीज़ में यानी कि जो भी इस लेसन प्लान को पढ़ाएगा उसकी सारी एक्टिविटीज़ इसी कॉलम में लिखनी होती हैं। और स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में स्टूडेंट जो भी एक्टिविटी करेंगे वो लिखनी पड़ती है। तो सबसे पहले मैंने सीरियल नंबर 1 डाला है, और सबसे पहले मैंने डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछा है। डेवलपमेंट्री क्वेश्चन यानी कि जो भी हम लोग चैप्टर पढ़ाने वाले हैं उससे रिलेटेड पहले बच्चों को थोड़ा सा नॉलेज होनी चाहिए। उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेवलपमेंट्री क्वेश्चन में। तो जैसे कि मैंने सबसे पहले पहला क्वेश्चन पूछा है, हाउ मैनी वॉवल्स डज इंग्लिश हैव, यानी कि इंग्लिश में कितने वॉवल्स होते हैं। तो बच्चे बताएंगे 5 वॉवल्स। स्टूडेंट जो भी आंसर देंगे उसको आपको स्टूडेंट एक्टिविटीज़ वाले कॉलम में ही लिखना है। और सेकंड क्वेश्चन फिर मैंने पूछा है, नेम द 5 वॉवल्स। तो बच्चे बताएंगे ए, ई, आई, ओ, यू। जब बच्चे ये आंसर बता देंगे उसके बाद में हम लोगों को अपना एक्सप्लेनेशन देना स्टार्ट करना है। तो एक्सप्लेनेशन देने स्टार्ट करने से पहले हम लोग को सीरियल नंबर में सेकंड नंबर डालना है, और फिर हेडिंग डालनी है पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन। उसके बाद में हम लोग को अपना एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करना है। जैसे कि मैंने लिखा है, इन इंग्लिश ए, ई, आई, ओ, यू आर द 5 वॉवल्स लेटर्स। इंग्लिश में ये ए, ई, आई, ओ, यू क्या 5 वॉवल्स के लेटर होते हैं। The rest of the 21 letters in the alphabet represent consonants such as B, D, G, N, R, S, N, T। और जो बाकी जो 21 लेटर्स बच जाते हैं उनको कॉन्सोनेंट बोला जाता है। A vowel is a speech sound made with your mouth fairly open and a consonant is a sound made with your mouth fairly closed। vowel एक ऐसा साउंड है कि जब भी इस साउंड को निकालते हैं तो आपका जो मुंह होता है वो खुला रहता है। और कॉन्सोनेंट एक ऐसा साउंड है, जब भी हम ये कॉन्सोनेंट साउंड को निकालते हैं तो आपका मुंह बंद रहता है। तो मैंने पीपल टीचर एक्सप्लेनेशन में इतना ही एक्सप्लेनेशन लिखा है। अगर आप लोग और बड़ा करना चाहते हैं तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिएगा। और इधर स्टूडेंट्स एक्टिविटीज़ में हम लोगों को लिखना है, ऑल द स्टूडेंट विल लिसन एंड वॉच मी केयरफुली, यानी कि सारे बच्चे आपको शांति से देखेंगे और सुनेंगे। जब आप लोग ये एक्सप्लेनेशन दे लें उसके बाद में हम लोगों को पर्सपेक्टिव क्वेश्चन पूछने पड़ते हैं। पर्सपेक्टिव क्वेश्चन वो क्वेश्चंस होते हैं जो भी हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन दिया है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिससे कि हम लोग ये चेक कर पाएँ कि बच्चे ने जो भी हम लोगों ने पढ़ाया है उसने ध्यान से सुना है, उसको कितना समझ में आया है। तो पर्सपेक्टिव क्वेश्चन से मैंने सबसे पहले पूछा है, हाउ मैनी कॉन्सोनेंट्स डज इंग्लिश हैव, इंग्लिश में कितने कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो बच्चे आंसर देंगे 21। सेकंड क्वेश्चन मैंने पूछा है, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ माउथ वाइल स्पीकिंग कॉन्सोनेंट साउंड्स, यानी कि माउथ की क्या पोजीशन होती है जब हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड को बोलते हैं। तो बच्चे बोलेंगे फेयरली क्लोज्ड।
तो इस तरीके से हम लोग को इंग्लिश में स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन लेसन प्लान को बनाना होता है। थैंक यू।